नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान कैसा है, वह बाल मनोविज्ञान की शाखा का जब विस्तृत अध्ययन किया गया तो वह बाल विकास कहलाया तथा उससे रिलेटेड हमने कुछ तथ्य भी जाने। आज हम बाल विकास से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा है वो 1958 में दी। उन्होंने बताया बाल विकास का अध्ययन बालक के गर्भावस्था से लेकर जो गर्भावस्था का प्रारंभ होता है वहां से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है, जब बालक गर्भ में आना शुरू होता है या गर्भ धारण करता है, जब एक माँ गर्भ धारण करती है तो उसके विकास का प्रारंभ वहीं से हो जाता है, जन्म से पूर्व ही हो जाता है। मतलब जब एक माँ गर्भ धारण होती है तो बालक विकास का जो अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, वहीं से उसका प्रारंभ हो जाता है। दूसरी जो परिभाषा है वो हमारे फ्रोवेल मनोवैज्ञानिक ने दी है। इन्होंने बताया बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है विकास उन्मुख, यानी विकास की ओर। जो एक बालक होता है वह स्वयं ही विकास की ओर अग्रसर होता है, जिसमें जो भी उसमें परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, जो भी वो परिवर्तन होते हैं, जो भी कारक उसे प्रभावित करते हैं, वो सिर्फ उसके विकास से रिलेटेड होते हैं। तीसरा है जो हमारे मनोवैज्ञानिक है जेम्स वेबर, उन्होंने एक परिभाषा दी 1968 में। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक किया जाता है। परिपक्व अवस्था मतलब किशोरावस्था से है। यहाँ जेम्स वेबर ने परिपक्वता का शब्द का इस्तेमाल किया है, यहाँ क्रो एंड क्रो ने किशोरावस्था का इस्तेमाल किया है। सिर्फ शब्दों का खेल है। अगर किशोरावस्था आता है एग्जाम में तो आप क्रो एंड क्रो लगाएंगे, अगर परिपक्वता अवस्था आता है तो आप जेम्स वेबर का आंसर लगाएंगे। आगे हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक वुडवर्ड ने बताया कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। इसका तात्पर्य यह है, जो आनुवांशिकता है हेरिडिटी, जो इंग्लिश में उसका रूपांतरण है हेरिडिटी, उसका तात्पर्य यह है कि जो बालक में जितनी भी जो उनकी मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव होता है वो आनुवांशिकता तथा वातावरण से पड़ता है। आनुवांशिकता तात्पर्य जैसे किसी बालक का आईक्यू लेवल बहुत अधिक है या किसी बालक का आईक्यू लेवल बहुत कम है, तो यह हम जान सकते हैं कि इसकी यह जो कारक है वो आनुवांशिकता रहा होगा, या फिर जो आनुवांशिकता पर पड़ने वाले जो प्रभाव है वो वातावरण से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बालक का विकास है वो आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, क्योंकि आनुवांशिकता पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है तथा वातावरण पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो देखेंगे कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। अब ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है ये आप हमें बताएंगे। अगर आपको आंसर पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसी तरह के कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।